हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हम लोगों ने ज्वाइन देखे थे, तो ज्वाइन में कोई कंफ्यूजन है? शोएब भाई, ये जो सेल्फ ज्वाइन है ना, इसके अंदर कन्फ्यूजन थी। ये तो समझ लग रही थी कि ये सेल्फ ज्वाइन जो है अपने आप को ही वो ज्वाइन करी जा रहा है टेबल को। लेकिन वो वर्क कैसे कर हाँ। रहा है वो नहीं समझ आ रही। अच्छा, और कुछ? मुझे ये बस सेल्फ वाला नहीं समझ आया, बाकी समझ आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कल मैंने एक पिक्चर भेजी थी, ये वाली। इसमें ये वाला समझ में आया? हाँ जी। मतलब इन। सबको? अच्छा। नहीं, ये लोग ना इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा, इसको भी एक साथ थोड़ा एक्सप्लेन कर देना आप। अच्छा। बाकी ये फुल ज्वाइन तो समझ आ गया होगा ना? हाँ जी। कर लिए थे। हाँ, फुल ज्वाइन होता है लेफ्ट लेफ्ट टेबल राइट टेबल, दोनों एक साथ, ठीक है, दोनों का डाटा। लेकिन जो दोनों में कॉमन है ना, वो एक बार। ठीक है, यानी कि जो दोनों में डाटा कॉमन है ना, वो एक बार आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक डाटा यानी कि लेफ्ट टेबल में है और वही डाटा अगर टेबल राइट टेबल में है, तो वो दो बार आएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों का डाटा एक बार आएगा। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब रह गई ये चीज, और ये जो है ना, यानी कि लेफ्ट आउटर फुल ज्वाइन है, कि यानी कि लेफ्ट का भी डाटा आएगा, राइट का भी डाटा आएगा, सिवाय उस डाटा के जो दोनों में है। ठीक है, तो ये जो है ना, अब आउटर ज्वाइन देख लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन आउटर ज्वाइन करने से पहले ना, मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, जिससे और आप लोगों की चीज क्लियर होगी कि जब हमारे पास ज्वाइन नहीं थे, ठीक है, तो तब क्या होता था। एक्चुअली ये बात याद रखना कि ये सिर्फ आईटी की फील्ड में नहीं, दुनिया की हर फील्ड में, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, मेडिकल हो, कोई भी फील्ड हो, जब वो फील्ड शुरू हुई थी ना, तब वो बिल्कुल बेसिक होती थी। ठीक है, इवन कि आप आईटी के हार्डवेयर की फील्ड देख लो, जो अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे ना, पहली जो वो जिसे यूएसबी ड्राइव कहते हैं या हार्ड ड्राइव कहते हैं, वो जो पहली यूएसबी ड्राइव जब बनाई गई थी ना, वो एक ट्रक के जो कंटेनर होता है ना, उसके जितनी थी। और वो कुछ स्पेसिफिक केबी में सिर्फ डाटा स्टोर करती थी, एमबी में भी नहीं गई थी अभी वो। लेकिन स्लोली स्लोली ना, हर चीज ने अपने आप को एडवांस फॉर्म में भी यानी कि कन्वर्ट किया है। और जो कहते हैं ना कि तरक्की की है, और उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है हर लिहाज से। सेम इसी तरह हर चीज जो है ना, हर फील्ड में इम्प्रूव हुई है। और सेम इसी तरह हमारी प्रोग्रामिंग फील्ड में भी इम्प्रूव हुई है। प्रोग्रामिंग फील्ड में चाहे वो एसक्यूएल हो, चाहे एचटीएमएल हो, चाहे वो क्या नाम है सी शार्प हो, चाहे सीएसएस हो, हर किसी में जो है ना इम्प्रूवमेंट आई है। अब जब ये पहले था ना, पहले ये ज्वाइन ऐसे नहीं थे। पहले ज्वाइन कैसे थे, यानी कि पहले भी ज्वाइन लगते थे, लेकिन पहले इस तरह नहीं लगते थे कि जिस तरह अब लगाए जाते हैं। मैं इसको वैसे ही खत्म कर देता हूँ। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। अब मुझे इस टेबल की जरूरत नहीं है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। इंसर्ट की भी जरूरत नहीं है, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। ये हमने एक ज्वाइन लगाया था, राइट ज्वाइन और ये ज्वाइन। अभी जब जो है जब तक ज्वाइन इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तो तब तक ये कैसे लगाए जाते थे, ठीक है, वो हम अभी एक चीज देखने लगे हैं। तब वो कैसे होता था कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर
और इसको मैंने एलियास दे दिया एस का। अगर मैंने दो टेबल से डाटा कॉमन उठाना है तो मैं इस तरह लगाऊंगा, कॉमा कस्टमर, इसको मैंने सी दे दिया एलियास। अब ये दो टेबल तो बन गए। एक्चुअल में ये देखा जाए ना तो ये फुल ज्वाइन बन गया है। ठीक है। और फुल ज्वाइन क्या होता है कि दोनों टेबल का डाटा, ठीक है, दोनों टेबल का डाटा हर रो से जो है ना वो कंपेयर करेगा। यानी कि इसके, अभी मैं इसको इस तरह चलाता हूँ, यानी कि ये जो ये वाला रिकॉर्ड है, ये टू इसके साथ भी कंपेयर करेगा, इसके साथ भी कंपेयर करेगा, इसके साथ भी कंपेयर करेगा। फिर ये वाली रो इसके साथ भी कंपेयर करेगी, इसके साथ भी करेगी, इसके साथ भी करेगी। फिर ये वाली रो इसके साथ भी करेगी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ये जो है फुल ज्वाइन बन गया। ठीक है। तो इसको कंसीडर किया जाता था फुल ज्वाइन। ठीक है। लेकिन अगर ये इनर ज्वाइन लगाना हो तो वेयर में हम ये कंडीशन देते थे, एस डॉट कस्टमर आईडी, जहां पे इक्वल हो सी डॉट कस्टमर आईडी। अब मैं इसको अगर रन करूं, यहाँ पे इसको भी मैं इनर ज्वाइन कर देता हूँ। देखो, दोनों डाटा मेरे पास सेम आ गए, क्योंकि इसमें सिलेक्ट क्यूरी डिफरेंट है, इसकी सिलेक्ट क्यूरी भी अगर मैं सेम कर दूं तो ये सेम आ गए। जब तक ज्वाइन नहीं थे तब तक हम ऐसे काम करते थे। ठीक है। ये देखो, ये दोनों डाटा सेम है, दोनों इनर ज्वाइन लगे हुए हैं। अब इसको मैं अगर फुल करूंगा और यहां से इसको खत्म करूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें क्योंकि ये वाला कंपैरिजन किया हुआ है इसलिए ये वाली वैल्यू ये नल ले रहा है, लेकिन ये भी हम वैल्यू दे सकते हैं इधर। अच्छा, इस तरह करके जो है ना इसमें ज्वाइन लगते थे। ठीक है। अब अगर आप लोगों को कभी ऐसी चीज का सामना करना पड़ जाए ना जिसमें फ्रॉम में कोमा डाल के टेबल दिए मैं, तो ये बात समझ जाना कि वो मैपिंग टेबल है या लुकअप टेबल है, और उनको जो है ना आपस में ज्वाइन किया हुआ है विदाउट यूज ज्वाइनिंग फैसिलिटी। ठीक है। लेकिन इस वाले में ना एक नुकसान था कि इसमें ना लेफ्ट ज्वाइन लग सकता है, ना लेफ्ट आउटर ज्वाइन लग सकता है, ना राइट ज्वाइन लग सकता है, ना राइट आउटर ज्वाइन लग सकता है। जो कि लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन हमने देख लिए में। आउटर ज्वाइन में अभी बता देता हूँ कि क्या होते हैं। तो इस तरह की चीज नहीं लग सकती इसमें। ठीक है। लेकिन इसमें लग सकते हैं, और इसीलिए इस फंक्शनैलिटी का नाम भी इन्होंने ज्वाइन रखा था। और ज्वाइन लगा लो या इनर ज्वाइन लगा लो, कीवर्ड में वो सेम है। ठीक है। अब क्या होता है, पहले हम ये वाला देखने लगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन कौन सा है, ये राइट आ गया। इसने ना यहाँ पे कम्प्लेक्स किया हुआ है, लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि भाई, यानी कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी इसे कहते हैं इंक्लूसिव, और आउट जो है ना उसने वो लिखे हुए हैं। लेकिन ये क्या होते हैं कि क्या नाम है उसका, लेफ्ट ज्वाइन और लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है। अगर मैं इधर इसे लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ और अब इसकी वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, तो क्या मेरे पास रिजल्ट आ रहा है कि जो मेरे पास लेफ्ट वाला है वो सारा कंप्लीट आ रहा है, और ये वाली वैल्यू उसमें क्या आ रही है, नल आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे क्या करूंगा कि मेरे पास, यानी कि अभी लेफ्ट का डाटा सारा आ गया। ठीक है। और मैं उसे ये कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ लेफ्ट का डाटा वो वाला सारा आए जिसमें ये वैल्यू नल नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं इसको अब आउटर करता हूँ, लेफ्ट, ये भी सेम हुआ है। एक मिनट, लेफ्ट आउटर ज्वाइन।
ये वाला, कि लेफ्ट वाले का सारी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, और जो राइट वाला है वो नहीं हमारे पास आएगा। तो इसमें हम कैसे लगाएंगे कि ज्वाइन टेबल टू लेफ्ट आउटर ज्वाइन। आई थिंक इसमें ना सिर्फ कॉलम का वो होता है, जिस तरह ये है, कंपनी नेम आ गया इधर, और यहाँ पे कंपनी आईडी आ गया, और कंपनी आईडी किसी किसी में नल पड़ा हुआ है। हाँ, यानी कि मेरे पास अगर मैंने इसके ऊपर लेफ्ट लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाना है, तो मेरे पास सिर्फ वही रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे जिनका ये जो नल है ना, ये वैल्यू वैल्यू नहीं होंगी। यानी कि मेरे पास सिर्फ कंपनी के वही रिकॉर्ड इसमें से आएंगे जिनके पास कंपनी आईडी नल नहीं है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन, के भाई ये इसने टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको हम कर लेते हैं। ये लेफ्ट ज्वाइन है, असल में डाटा जो है उस हिसाब से नहीं था। ये हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन आ गया, क्योंकि हमारे पास ये जो कैंडिडेट का टेबल है, इसमें हम अभी इसको हम मैनुअली भी सिलेक्ट कर लेते हैं अलग अलग से। ठीक है, कैंडिडेट का टेबल आ गया जिसको हमने लेफ्ट रखा है, और एक हमारे पास कंपनी का टेबल आ गया। और लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या कहता है कि हमारे पास वो लेफ्ट ज्वाइन क्या कहता है कि लेफ्ट वाला कॉलम, लेफ्ट वाला टेबल हमारे पास सारा आएगा, ठीक है, और राइट वाले में से सिर्फ वो आएगा जो हमारे पास डाटा में है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें क्या हुआ कि लेफ्ट वाला कॉलम, इसमें कितनी रिकॉर्ड थे, 7 रिकॉर्ड थे, तो 7 के साथ इधर आ गए। तो जिसके अकॉर्डिंगली जो डाटा था वो अगर तो वो है, तो वो यहाँ पे फिल हो गया। लेकिन आउटर ज्वाइन में क्या होगा यहाँ पे? ज्वाइन क्यों सेम आ रहा है? 1122। इसमें कोई कंडीशन तो नहीं देते हम? जिस तरह जो आपने टेबल भेजा था उसमें उसने एक यार कंडीशन लगाई थी पेयर की। कंडीशन, हाँ कंडीशन देते हैं, लेकिन वो कंडीशन तो लेफ्ट ज्वाइन पे भी दे सकते हैं ना, लेकिन इसमें डिफरेंस है कुछ। लेफ्ट ज्वाइन ऑन दिस, यार इसमें एक छोटा सा डिफरेंस था, और मुझे था कि यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट ज्वाइन एंड देयर इज नो डिफरेंस। पता नहीं, फिर मेरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि इसमें डिफरेंस। ठीक है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। हाँ, वो जो आप कंडीशन की बात कर रहे हो ना, वो ये होता है कि भाई अगर, यानी कि हम सिर्फ वही रिकॉर्ड गेट करें, यानी कि लेफ्ट वाला तो सारा गेट कर ले, लेकिन वो रिकॉर्ड गेट करें जिसके अंदर नल नहीं है। ठीक है, यानी कि वो हम यहाँ पे इस नल की, या सिर्फ नल है तो सिर्फ इसका मतलब कि वो वाले रिकॉर्ड आएंगे जो बी में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, जिस तरह अगर मैं इसके आगे ये कंडीशन लगा दूं, वेयर कंपनी सी सी ओ एम पी डॉट
कंपनी आईडी इज नल। ये एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव बन जाएगा। कि एक्सक्लूसिव यानी कि सिर्फ वो वाले आएंगे जो दोनों में नहीं है। ठीक है, यानी कि ना उस, यानी कि एक टेबल लेफ्ट लेफ्ट वाले में है लेकिन राइट वाले में नहीं है। ठीक है, और अगर हम ये नहीं लगाएंगे, नॉट इक्वल लगाएंगे, तो सिर्फ ये वो आएंगे जो लेफ्ट वाले में है। ये वो वाले आ गए। ठीक है, और अगर इसमें यानी कि हम ये हटा देंगे तो लेफ्ट वाला पूरा आएगा प्लस, यानी कि राइट वाले के वो आएंगे जो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यानी सेम ये इसी तरह ये जो डायग्राम हमने देखी थी ना, ये चीज आ गई कि अगर नल लगा देंगे तो ये वाली चीज एम्प्टी हो जाएगी ना, क्योंकि ये वो रिकॉर्ड होंगे जिनके अंदर नल आ रहा होगा। और अगर दोनों कॉलम के नल लगा देंगे कि बी की भी की को नल और इसके के भी नल, तो जैसे पता ये दोनों आ जाएंगे। ये तो वो वाले रिकॉर्ड होंगे ना जो जो नल पड़े होंगे हमारे पास। यानी कि जो दोनों टेबल में है, यानी कि या तो टेबल लेफ्ट में है या टेबल राइट में है, दोनों में से एक नल है उनकी की। तो बाकी अगर हम ये इसको देखें सेल्फ ज्वाइन को, सेल्फ ज्वाइन एक्चुअली सेम टेबल पे होता है। ठीक है, ये जो चीज थी, ये जो हम देख रहे हैं, ये सेल्फ ज्वाइन है कि सेम टेबल पे जो है ना हम उसको वो करते हैं वन बाय जो अब मैंने ये जो चीज बताई है ना आपको, अगर इसी को आप वो सेल्फ ज्वाइन पे ले जाओ जो अभी मैंने बताई थी कि पहले किस तरह ज्वाइन यूज होते थे कि टेबल के आगे कोमा लगा के होते थे। अगर उसमें आप वेयर कंडीशन नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपके पास एक तरह के सेल्फ ज्वाइन बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि वो फुल ज्वाइन होगा आपके पास कि भाई फुल ज्वाइन आप उसको करोगे। लेकिन अगर सेम टेबल के अंदर, यानी कि सेम टेबल के अंदर अगर आप उसको करना चाह रहे हो, उसके आईडी को चेक करना चाह रहे हो, तो वो आपको यानी टेबल के अंदर ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि इधर से टेबल नहीं दिया हुआ, ये कि ये जो पहले पहली रो है ना, ये पहले को पहली के साथ चेक करेगी, फिर ये सेम रो दूसरे के साथ चेक करेगी, फिर ये सेम रो तीसरे के साथ चेक करेगी। ठीक है, फिर ये दूसरी रो पहले इसके साथ चेक करेगी, फिर इसके साथ चेक करेगी अपने ही के साथ, फिर ये इसके साथ चेक करेगी। फिर ये तीसरी रो पहले इसके साथ चेक करेगी, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनते हैं। यानी कि एक ऑब्जेक्ट ए बना है और एक ऑब्जेक्ट बी बना है। अब इसने लगाया नॉट इक्वल हो, जहां पे ये दोनों नॉट इक्वल हो, तो इसका ये हमने टेबल बनाया हुआ है, इसको चला के देखते हैं अभी। तो नॉट इक्वल यहाँ पे वन के लिए, सिवाय वन के ये दोनों नॉट इक्वल है ना। जब वन वाली रो चलेगी और वो अपने आप को कंपेयर करेगी, फिर इसको करेगी और इसके करोगी, वन के लिए ये दो रो सिलेक्ट हो जाएंगी। जब ये टू वाली चलेगी, जब ये वन को करेगी तो ये नॉट इक्वल है, टू को करेगी तो ये इक्वल है टू के, तो ये वाली नहीं वो कट करेगा टू के लिए, तो थ्री वाली कट करेगा। जब ये थ्री के लिए चलेगी तो वन वाली भी कट करेगा, टू वाली भी कट करेगा, और ये थ्री वाली नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको हम जरा देखते हैं क्या वाकई यही आउटपुट आएगी। ये वाली कंडीशन ही अभी हम चेक कर रहे हैं। हमने ये टेबल ही नहीं बनाए थे। ठीक है, हमारे पास देखो 6 रो आएंगी, जो हमने कहा था कि 6 रो ही आएंगी। क्यों? क्योंकि इसने एक एक टेबल सिलेक्ट किया है ए जो कि कस्टमर है, ठीक है, दूसरा टेबल भी सिलेक्ट किया है कस्टमर का ही। तो हर, यानी कि सेम टेबल है और हर रो उसके साथ कंपेयर कर रही है। और अगर मैं ये यहाँ पे वेयर ही नहीं लगाता तो ये हर रो अपनी रो के साथ भी और अपनी रिमेनिंग रो के साथ भी कंपेयर करेंगी। ठीक है, तो इस केस में क्या आएंगे? 9 रिकॉर्ड आएंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे ये कंपैरिजन लगाया है कि नॉट इक्वल टू उनके सिर्फ वही रो आए जो आपस में नॉट इक्वल है। तो पहली के लिए, पहली वाली पहली वाली ने जब पहली के साथ कंपेयर किया तो वो इक्वल है, वो नहीं सिलेक्ट होगी। वो सिर्फ कौन सी सिलेक्ट कर रहा है? नॉट इक्वल। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना ये सेल्फ ज्वाइन वर्क करता है। एक्चुअल में सेल्फ ज्वाइन होता सेम ज्वाइन की तरह ही है, लेकिन ये अपने ही टेबल पे लगा होता है, बस इतना फर्क है इसमें। और ये सेल्फ ज्वाइन बस ये इस तरह लगता है, इसकी कोई यानी कि वो नहीं है, कीवर्ड वगैरह नहीं है इसका। इस चीज की समझ आई?
हाँ जी। ये दिया हुआ है। सही। लेफ्ट इंक्लूसिव लेस। ठीक है, तो ये वही है, ये नल से इन्होंने वो किया हुआ है कि अगर नल वैल्यू वैल्यू उठाएंगे तो लेफ्ट इंक्लूसिव बन जाएगा वो। अगर ये नल वैल्यू वैल्यू नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू वैल्यू एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, फुल आउटर ज्वाइन किया पूरी पूरी वैल्यू, इसकी भी उसकी भी सारी वैल्यू। और इनर ज्वाइन तो ये होता है ये चीज, ठीक है। और ये फुल आउटर इंक्लूसिव था, फुल आउटर एक्सक्लूसिव क्या है, जो दोनों में कॉमन होगी वो नहीं उठाएंगे, जो अभी हमने उठाई है ये वाली। अगर इधर सिर्फ टेबल नेम चेंज कर देना हम, ये एक्चुअल में ये किसके लगा, फुल सेल्फ आउटर ज्वाइन, ठीक है, एक्सक्लूसिव, ये वो लगाया अभी, सेल्फ वाला ज्वाइन लगाया। इसी तरह करके अगर हमने ये डिफरेंट टेबल होता है, इधर ये हमारे पास ऑर्डर का टेबल होता और फिर हम ये सेम चीज लगाते, तो हमने क्या किया हुआ था कि जो दोनों में जो सेम टेबल में कॉमन है वो वाली ना उठाए, तो इधर भी वो वही काम कर रहे हैं कि जो दोनों में कॉमन है वो वाली ना पिक करे। तो इसने कितनी पिक की थी, 6 पिक की थी। तो ये क्या है, फुल आउटर एक्सक्लूसिव है। सेम इसी तरह राइट है और राइट आउटर एक्सक्लूसिव है। आई थिंक ये डायग्राम बेस्ट है, तो ये मैं तो शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसमें फिर भी कोई क्यूरी वगैरह हो ना, वो अपने पास राइट डाउन कर लेना। तो इसको हम एड्रेस करते रहेंगे कि ज्वाइन के, क्योंकि ज्वाइन की अभी हम काफी कम्प्लेक्स क्यूरियों की तरफ भी जाएंगे, लेकिन स्लोली स्लोली, ठीक है। अच्छा, एक चीज ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी अगर वो समझ आ गई वो भी बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ यहाँ से टेबल देख लूँ कि कौन सा टेबल हम यूज करेंगे, क्योंकि हमने काफी टेबल बना लिए इसके अंदर। एक हमने बनाया था कस्टमर का शायद, मैं जो कल वो भेजा था डाटा उससे कर लें कंपैरिजन। या वो मैंने ना अभी तक लोड नहीं किया अपने पास। वो कल के बाद मैं अभी बैठा हूँ लैपटॉप पे ना इधर अपने, तो इस वजह से वो, यानी कि अगर वो होता तो शायद और अच्छी तरह से हम देखते, तो लेकिन मैं कर लूंगा उसे। एक हमने सैलरी वाला बनाया था, वो कौन सा था, आई थिंक एम्प्लॉय था। हाँ। अच्छा, अब एक इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम कहते हैं ग्रुप बाय। ठीक है, अगर किसी को एक्सेल अच्छी आती है ना, तो एक्सेल में ये ग्रुप बाय होता है। यानी कि एक्सेल में जो काम ग्रुप बाय करता है ना, वो सेम यही काम करता है कि जिस तरह रियलिटी में अगर हम करें ना, यानी कि अगर बड़े ग्रुप में देखें एक क्लास में, यानी कि मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप कर देते हैं उन्हें, तो ये क्या कर दिया, उनको एज पर जेंडर उन्हें ग्रुप बाय कर दिया। फिर इसी तरह अगर देखा जाए क्लासेस वाइज देखा जाए कि वन क्लास को एक अलग ग्रुप किया हुआ है, टू क्लास को अलग ग्रुप किया हुआ है। ये ग्रुप बाय चीज हर जगह चलती है, ठीक है। क्रिकेट में देख लो कि बैट्समैन का अलग ग्रुप होता है, ठीक है, इसी तरह करके, यानी कि ऑलराउंडर का अलग ग्रुप, फिर बॉलर का अलग ग्रुप। तो इसी तरह करके ना हम इन टेबल को भी, इन टेबल के रिकॉर्ड को भी ग्रुप बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये जो है ना ग्रुप बाय कर दो इस सैलरी पे, ठीक है, किस सैलरी पे, ये वाली सैलरी पे, जो जिनकी सैलरी जो है ना 30,000 है ना, उनको ग्रुप बाय कर दो। तो मैं क्या करूंगा, यानी कि मैं सैलरी के ऊपर ग्रुप बाय कर रहा हूँ, और क्या चीज ग्रुप बाय कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ जेंडर करता हूँ, जेंडर, सैलरी। यहाँ पे जो बस समझने वाली चीज है ना वो ये है कि ग्रुप बाय का जो ना एक अलग से चीज आती है, जो कि हम, अच्छा, जो कि हम या तो अगर तो वेयर हो तो वेयर के बाद लिखते हैं, अदरवाइज फ्रॉम के बाद लिखते हैं, यानी कि सबसे एंड पे जो है ना हमारा ग्रुप बाय आता है। ठीक है, तो इधर हमने फिर इसे किया ग्रुप बाय, और ये मैंने किया सैलरी, या सैलरी पे। और मैंने अभी ना काउंट किए हैं कि कितने लोगों की कैसे सैलरी, यानी कि ना ग्रुप हुई हुई है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे से ग्रुप बाय सैलरी पे किया। ये देखो, एक बंदा ऐसा है जिसकी सैलरी नल है, दो बंदे ऐसे, एक बंदा ऐसा है जिसकी 25,000 है, दो बंदे ऐसे हैं जिसकी 30,000 है, एक बंदा ऐसा है जिसकी 45,000 है, और दो बंदे ऐसे हैं जिनकी 50,000 है।
सेम इसी तरह ये जो ग्रुप बाय है ना, मैं सैलरी की जगह जेंडर पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि जीरो, यानी कि इसका हमने कहा था फीमेल, फीमेल तीन फीमेल है हमारे पास, ठीक है, यानी कि ये क्या है, काउंट है, यानी कि ये तीन फीमेल है हमारे पास और चार हमारे पास क्या है, मेल है। अच्छा, इसको जो है ना इधर हम स्विच केस भी लगा सकते हैं, जैसे सेम हमने उसमें पढ़ा था ना स्विच स्टेटमेंट सी शार्प में, सिर्फ उससे थोड़ा सा रिमाइंड करो। इधर सिर्फ थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। कैसे है कि केस लगाएंगे हम व्हेन जेंडर अगर इक्वल है जीरो के, देन फीमेल शो करे, एल्स मेल शो करे, और इसका हम नाम रख देते हैं जेंडर, और यहाँ पे आएगा एंड। अब ये जो देन और यानी इफ एल्स लगाई है सिंपल हमने, कि केस, यहाँ पे वर्ड यूज होता है केस, वहां पे यूज होता था स्विच। फिर व्हेन यानी कि किसको कंपैरिजन करना है, अगेन हमने जेंडर को चेक किया, अगर तो वो जीरो है तो हमें वो फीमेल शो करे, अगर वो यानी कि एल्स हमने क्या कर दिया, वो हमें मेल शो करे। इसको हम मैंने रन किया, ठीक है, यानी कि तीन हमारे पास फीमेल है और चार हमारे पास मेल है। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना हमारे पास ये यानी कि ग्रुप बाय यूज होता है। इसके अलावा एक ग्रुप बाय मैं और बना के दिखाना चाहता हूँ। ये आपने काउंट सिटी पर पे एक ब्रैकेट मैं, में टी क्यों लिखा है? ठीक कुछ भी लिख दो इसके अंदर, ठीक है ना, यानी कि वन लिख देता हूँ मैं, कुछ भी लिख दो बेशक, यानी कि क्योंकि उन्हें काउंट करेगा ना। इस चीज पे हम बात करेंगे क्यों मैंने टी लिखा है, और इसकी आदत भी डालोगे, करेक्टर यहाँ पे लिखो, वन लिखूंगा तो ये इंटीजर लेगा, और इंटीजर जो है वो 4 बाइट का होता है, जबकि टी कितने बाइट का है, 1 बाइट का, क्योंकि करेक्टर है वो। ठीक है, अब मैं वन ले रहा हूँ तो ये एज अ इंटीजर कंसीडर करेगा। कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर आप लोग, कि उनको उसको वो काउंट करेगा ना, बस वन को काउंट कर लेगा कितने काउंट आए। मैं इसकी जगह यानी कि कह लो कि वो कॉलम नेम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हमने वो उस, प्रैक्टिस में कॉलम नेम यूज किए थे ना, इसलिए। देखो कॉलम नेम लिखोगे तो जो कॉलम के अंदर वैल्यू है ना उनको काउंट करेगा ये काम काउंट कर रहा है, ये सम नहीं कर रहा है किसी चीज को। तो मैं इसके अंदर काउंट के लिए कुछ भी लिख लूं, टी को काउंट कर ले या टू को काउंट कर ले, क्योंकि वन टू थ्री इस तरह करके काउंट कर रहा है, ये उसे प्लस नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं कॉलम नेम दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल देता हूँ कॉलम नेम, तो मोबाइल के अंदर जो डाटा है, ये डाटा है, इसको पहले वो रीड करेगा और इसको काउंट वन कर लेगा। इसके अंदर जो डाटा है, उसको रीड करेगा और इसको काउंट टू कर देगा। सेम इसी तरह इसको रीड करेगा और काउंट थ्री कर देगा। ठीक है, यानी कितना बड़ा डाटा रीड कर रहा है और उसके काउंट में इंक्रीज कर रहा है। और इधर मैंने क्या लिखा, टी, सिर्फ एक करेक्टर को रीड करेगा और उसको वो क्या कर देगा, काउंट कर लेगा। ठीक है, तो इस चीज पे हम और डिटेल में जाएंगे, अगर किसी को नहीं समझ आई तो अभी इग्नोर करो। ठीक है, अब मैं इधर सिर्फ करने लगा हूँ सिटी पे। अच्छा सॉरी, इधर अजानें हो रही हैं, मैं इधर अजान के गैप करके फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे अब कितना आ गया, सिटी का आ गया कि लाहौर के 4 लोग हैं और रावलपिंडी के 3 लोग हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो है ना, अगर अब मैंने क्यों, अच्छा अब मैं यहाँ पे एक और चीज करता हूँ कि सिर्फ उन लोगों को करे जिनकी जेंडर वन है। ठीक है, तो लाहौर के भी 2 हैं और रावलपिंडी के भी 2 हैं। अगर मैं जेंडर जीरो करता हूँ तो लाहौर के जेंडर यानी फीमेल 2 हैं और रावलपिंडी में फीमेल 1 है। इस तरह करके ना मैं चीजों को ग्रुप बाय कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि हाँ, पहले मैंने ये डिसाइड करना है कि ग्रुप बाय किस कॉलम पे करूँ, उसके बाद मेरी डिसीजन होती है कि मैंने यानी कि ना उनको क्या यानी कि ग्रुप बाय करना है, काउंट करना है, सिर्फ उधर की लोगों की सैलरी सम करनी है, या कौन सा ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन, कौन सा फंक्शन मैंने उस पर अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर यहाँ पे मेरी कंडीशन है कि सिर्फ वही ग्रुप बाय वही लोग उठाए जो 2 से ज्यादा हैं किसी शहर में, तो अब क्योंकि वेयर लग चुका हुआ है इधर,
तो अगर ग्रुप बाय के बाद आप लोगों ने वेयर क्लॉज लगानी हो तो उसके लिए यूज होता है हैविंग। हैविंग काउंट ग्रेटर देन वन है तो, यानी कि ये ऐसे ग्रुप बाय करेगा, सिटी सिटी को, जिन फीमेल को काउंट करेगा, ठीक है, और उन फीमेल को सिर्फ उठाएगा जिनका जिनके काउंट जो है वो दो से ज्यादा है, उस सिटी को सिर्फ ये लेगा। अगर मैं देखूं तो सिर्फ लाहौर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ग्रुप बाय करके हम एक और वेयर क्लॉज इम्पोज करते हैं जिसका नाम हैविंग है। ठीक है, और हैविंग किस पे कॉल होती है, ये जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह करके मैं कर सकता हूँ सैलरी पे, अगर मैं दोबारा जाऊं, मैं उनकी सैलरी को सम कर सकता हूँ। सैलरी पे नहीं सम होगा, मैं सिटी पे सम करता हूँ दोबारा, कि एक सिटी में मेरी कितनी सैलरी जा रही है। अब यहाँ पे मैं टी नहीं लिखूंगा क्योंकि टी का कोई नहीं, क्योंकि मुझे कॉलम कॉलम के अंदर की वैल्यू चाहिए, और वो क्या लिख रहा हूं मैं, सैलरी। ठीक है, अब मैंने वेयर की क्लॉज भी यहाँ से खत्म कर दी। तो इससे मेरे पास क्या आएगा, एक सैलरी में मेरी कंपनी, सॉरी, एक सिटी में मेरी कंपनी कितनी सैलरी पे कर रही है वो आ जाएगा। लाहौर में हम लोग कितना पे कर रहे हैं, इतना पे कर रहे हैं टोटल सैलरी। रावलपिंडी में कितना पे कर रहे हैं, इतना पे कर रहे हैं। ठीक है, इसी के इसके साथ ही अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो वाले सिटी दिखा दे जहां पे हम 1 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा इस तरह, हैविंग। अब ये वो कंडीशन बन गई। ठीक है, लाहौर में हम इतनी सबसे ज्यादा सैलरी पे कर रहे हैं, इतनी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह करके ग्रुप बाय की ना अपनी हम लॉजिक लगाते हैं। इस पे आप और ज्यादा प्रैक्टिस करना, खुद सोचना कि मैं किस तरह का ग्रुप बाय करके जो है ना वो रिकॉर्ड उठाऊं, या जो भी है ग्रुप बाय करके किस तरह वेयर क्लास लगानी है, हैविंग लगानी है। सेम इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं फीमेल को कितनी सैलरी हम पे कर रहे हैं पर सिटी के लिहाज से, वहां पे जेंडर लगा देंगे हम। फीमेल को सिर्फ इतना पे कर रहे हैं हम लोग, लाहौर में इतना कर रहे हैं, रावलपिंडी में इतना कर रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरह मेल को कितना पे कर रहे हैं वो आ जाएगा हमारे पास। अगर अब इसमें देखना हो कि ऐसे शहर उठाने हैं जिसमें रिकॉर्ड जो है वो, यानी कि 30,000 या 50,000 से ज्यादा, सिर्फ उन सिटी को लेना है जो 30,000 से ज्यादा पे कर रहे हैं, तो उसके साथ इधर हैविंग आ जाएगा। तो इस तरह करके जो है ना ये ग्रुप बाय और इसमें जो है प्ले करते हैं। और इसके अलावा इसमें मल्टीपल ग्रुप बाय भी हो सकते हैं। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह करके अगर अभी देखा जाए एम्प्लॉय में, अगर मल्टीपल ग्रुप बाय मैं सोचूं, हाँ, मैं कहता हूँ कि ग्रुप बाय करें सिटी के हिसाब से और डिपार्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिटी प्लस उसके बाद डिपार्टमेंट आ गया, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रुप बाय। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ कि ये देखो, लाहौर सिटी में अकाउंट डिपार्टमेंट में हम लोग इतनी सैलरी पे कर रहे हैं, रावलपिंडी सिटी में अकाउंट डिपार्टमेंट में कोई सैलरी हम पे नहीं कर रहे, लाहौर सैलरी में आईटी डिपार्टमेंट में हम इतनी सैलरी पे कर रहे हैं, रावलपिंडी सिटी में आईटी डिपार्टमेंट में हम इतनी सैलरी पे कर रहे हैं। तो समझ समझ लग रही है बात की कि किस तरह ग्रुप करके हम कितना बड़ा बड़ा डाटा हम ग्रुप करके जो है ना निकाल सकते हैं। ग्रुप की आप लोगों ने ग्रुप बाय की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। हर टेबल के साथ कुछ सोच लो कि इस टेबल के साथ मैं क्या लगाऊं। फॉर एग्जांपल ये वाला टेबल था, आप यहाँ से कुछ सोच लो कि मैं किस चीज को ग्रुप बाय करूं। कि ऐसे एम्प्लॉय उठा लो जो सिर्फ कंपनी वन में काम कर रहे हैं, कंपनी वन क्या है, डेल में, जो सिर्फ डेल में काम कर रहे हैं। ऐसे एम्प्लॉय काउंट करो जो सिर्फ जो है आईबीएम में काम कर रहे हैं, या ऐसे एम्प्लॉय काउंट करो जो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जो है ना अपनी ज्यादा से ज्यादा करो। और हैविंग सिर्फ उधर आएगा जब आपको ग्रुप बाय में से कोई कंडीशन लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोबारा मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास सिर्फ वही रिकॉर्ड आए जिनकी जिनको मैं सैलरी नहीं पे कर रहा, तो मैं ये कह देता हूँ इज नल। तो रावलपिंडी में अकाउंट के डिपार्टमेंट में मैं कोई सैलरी पे नहीं कर रहा। ठीक है, एक्चुअली हैविंग अनदर वेयर क्लॉज है, कम, यानी कि किसके कंपेयर में, ग्रुप
कि उसमें कि ग्रुप बाय तो हैविंग की तरह समझ आ गई है, ग्रुप बाय की और हैविंग की। हाँ जी। कुछ कुछ तो आई ही है। चलो इसकी प्रैक्टिस करना फिर खुद। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आती हम इस पे यानी कि ना और टाइम दे सकते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से जो है ना हम देख सकते हैं कैसे ग्रुप बाय करते हैं चीजों को। एक ग्रुप बाय करने के लिए सबसे पहले आपने सोचना है कि भाई मैं किस चीज को ग्रुप बाय करूं। जिस तरह अभी मैंने ये टेबल रैंडमली देखे हैं, ठीक है, इसमें से क्या ग्रुप बाय कर सकते हो वो आप लोगों ने खुद सोचना है, फिर उसको ग्रुप बाय करो। और वो जो है ना यानी कि हमारे पास डेटाबेस शेयर है ना, उसको मैं लोड करता हूँ आज। तो मैं उसमें से आप लोगों को ना फिर असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो सब सब जो है ना उसको अपने पास लोड कर लेना, ताकि जो है ना सब सिंक हो जाए उस डेटाबेस के साथ। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर बात होगी।